बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अतीकुल अमीर, टीचर बॉयज़ मिडिल स्कूल हरीपुरा जोन लंगेट से। आज का क्लास जो है वो है क्लास 8, सब्जेक्ट हैं साइंस और टॉपिक हैं केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आज हम इसकी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट में जो है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। हमें फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में से नंबर ए जो है, आप अपनी बुक भी खोल लीजिए ऑन पेज नंबर 99। नंबर ए है मोस्ट लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और सॉल्यूशंस ऑफ डैश 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 एंड डैश डैश। यानी ज़्यादातर जो लिक्विड्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, जिनमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती हैं, वो हैं क्या है वो। यहाँ पे आएगा एसिड्स, बेस एंड साल्ट्स। यानी ये 3 लिक्विड्स हैं, दैट इज एसिड्स, बेस एंड साल्ट्स, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। नंबर बी, द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू सोल्यूशन कॉजेज डैश डैश इफेक्ट। किसी भी सोल्यूशन में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो उसमें एक इफ़ेक्ट होता है। क्या इफ़ेक्ट है वो हमने पढ़ा है, दैट इज़ केमिकल इफ़ेक्ट। किसी भी लिक्विड से हम इलेक्ट्रिसिटी जब पास करेंगे तो वहाँ पे केमिकल इफ़ेक्ट होता है। नंबर सी, if you pass current through copper sulfate solution, copper gets deposited on the plate connect to the dash terminal of the battery। यानी जब हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, ये एक एक्सपेरिमेंट है जो हमने किया होगा, तो इसमें जब हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेते हैं तो कॉपर डिपॉजिट होता है। यानी इसमें जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो उसमें बैटरी के 2 पोल्स होते हैं, पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव पोल। तो 2 टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो इसमें ये जो कॉपर होता है वो डिपॉजिट होता है एक पोल पर। वो कौन सा टर्मिनल है, दैट इज़ नेगेटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल पर ये डिपॉजिट होता है। हो गया नंबर सी। नंबर डी, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड डैश डैश। यानी वो प्रोसेस जिसमें हम किसी डिजायर्ड मेटल को किसी दूसरी मेटल पर डिपॉजिट करते हैं बाय इलेक्ट्रिसिटी। यानी इलेक्ट्रिक करंट पास करके जब हम किसी मेटल को दूसरे मेटल पर चढ़ाते हैं, दैट प्रोसेस कॉल्ड एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। हो गया क्वेश्चन नंबर 1। तो अब है क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज when the free ends of a tester are dipped into a solution, the magnetic needle shows deflection. Can you explain the reason? यानी जब हम टेस्टर का, यानी टेस्टर कौन सा टेस्टर होता है जिससे हम ये टेस्ट करते हैं कि इस लिक्विड में से इलेक्ट्रिक करंट पास होती है या नहीं, तो उसी टेस्ट के जो फ्री एंड्स होते हैं, जब हम किसी सॉल्यूशन में इसको डालते हैं तो उसकी मैग्नेटिक नीडल जो होती है, उस टेस्टर की मैग्नेटिक नीडल जो होती है वो डिफ्लेक्शन दिखाती है। कैन यू एक्सप्लेन द रीज़न? वो डिफ्लेक्शन यानी वो जो नीडल उसकी होती है वो हिलती है, डिफ्लेक्शन दिखाती हैं। तुम्हें एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों होता है। इसका आंसर है द मैग्नेटिक नीडल शोज डिफ्लेक्शन बिकॉज द सोल्यूशन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी एंड इज़ गुड कंडक्टर। तो उसकी जो मैग्नेटिक नीडल होती हैं वो डिफ्लेक्शन दिखाती हैं, इसीलिए क्योंकि उस लिक्विड में वो जो लिक्विड होता है दैट इज़ गुड कंडक्टर, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। Question number 2 and question number 3 is name the liquids which when tested in the manner shown in figure 8.9 may cause the magnetic needle to deflect। यानी 3 लिक्विड्स के नाम हमने बताने हैं जो अगर टेस्ट की जाए, आप देख लीजिए बुक पर भी फिगर 8.9 में वहाँ पे एक फिगर बनी हुई है। तो हमें कहना है 3 लिक्विड्स के नाम जो मैग्नेटिक नीडल को टेस्ट में डिफ्लेक्ट करते हैं। तो वो जो हमने ऊपर भी पढ़ा, ये वो है नंबर फर्स्ट एसिड है, नंबर 2 बेस एंड नंबर 3 इज़ एसिडुलेटेड वाटर। तो ये 3 लिक्विड्स हैं जिनको अगर टेस्ट किया जाए तो वहाँ पे मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है
The bulb does not glow in the setup shown in figure 8.10. List the possible reasons. Explain your answer. यानी वहाँ पे एक और फिगर है 8.10, आप देख लीजिए अपनी बुक पर. उसमें दिखाया गया है एक सेटअप जिसमें टेस्टर लगा हुआ है, बल्ब लगे हुए हैं. तो उसमें पॉसिबल रीज़न हमें बताना है कि वहाँ पे जो बल्ब है वो उस सेटअप में बल्ब ग्लो नहीं होता. तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, बल्ब ग्लो क्यों नहीं होता. एक्सप्लेन योर आंसर. हमें अपना आंसर जो है वो एक्सप्लेन करना है. तो इसका आंसर हमने लिखा है द सेटअप शोज नो ग्लोइंग of the bulb, but it does not mean that liquid is not conducting electricity. ये जो सेटअप है वहाँ पे बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो लिक्विड है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होती. लिक्विड में बी सो वीक इन कंडक्टिंग इलेक्ट्रिक करंट. वो जो लिक्विड होगा उसमें से इलेक्ट्रिक करंट तो पास होती होगी लेकिन वीक है, उसमें जो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो वीक है, इसलिए बल्ब ग्लो नहीं हो रहा. दैट इट कैन नॉट मेक द बल्ब टू ग्लो, इसलिए इसमें बल्ब ग्लो नहीं हो रहा. सो टू टेस्ट इट फॉर श्योरिटी LED कैन बी यूज्ड. इसको टेस्ट करने के लिए कि इसमें अगर थोड़ी भी करंट पास होती है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा. श्योरिटी के लिए हमें LED बल्ब यानी लाइट इमिटिंग डायोड एक बल्ब आता है, तो उसी LED को यूज़ करना होगा विच ग्लो फॉर ए वेरी माइन्यूट करंट. जो थोड़ी सी करंट माइन्यूट करंट में भी ग्लो होता है. तो उस LED से हमें पता चलेगा कि ये जो लिक्विड है इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होती है या नहीं. तो आई थिंक दैट्स एनफ फॉर टुडे. Inshallah, we will continue tomorrow. Thank you.